चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, तो यहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, रिटर्न बुक हमें बनानी है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग हमें करना है। तो कैसे प्रॉपर करना है वो हम डिस्कस करते हैं बच्चा। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले 4 बुक प्रॉपर बना देते हैं। परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वो हम प्रॉपर बना देते हैं। उसके बाद हम वो लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सब्सिडरी बुक ऑफ हितांशी ट्रेडिंग कंपनी एंड पोस्ट देम इनटू एप्रोप्रिएट अकाउंट। तो हमें वो बाद में अकाउंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो यहाँ पे 2016 जनवरी सबसे पहले सब्सिडरी बुक ऑफ हितांशी ट्रेडिंग कंपनी, परचेज बुक लिखा, यहाँ पे सेल्स बुक लिखा। उसके बाद जो लिखना वो है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। यहाँ पे बच्चा हमने लिखा परचेज बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, तो ये हमारा हो गया। अब बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो फर्स्ट है, गुड्स ऑफ 7000 आर परचेज फ्रॉम निसर्ग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो निसर्ग से हमने गुड्स परचेज किया है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज में। तो यहाँ पे 2016 जनवरी 1 निसर्ग लिखा जाएगा और यहाँ पे 15% हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5950। 5950 हमारा ये कैलकुलेशन आ जाएगा। उसके बाद बच्चा गुड्स ऑफ 3500 वेर परचेज फ्रॉम जून फ्रॉम जय एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे 3500 का 10% करोगे 350 होगा, माइनस करोगे तो जय अकाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जय अकाउंट 3150 ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है, गुड्स ऑफ 10,500 वेट सोल्ड टू कृति एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है, तो सेल करोगे तो सेल्स बुक में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2016 कृति अकाउंट और यहाँ पे कितना है 10,500, उसका 10% करोगे तो 10,500 का 10% 1050 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 9,450 हमारा कृति अकाउंट आ जाएगा। तो ये भी हो गया। उसके बाद बच्चा फिफ्थ जो है, गुड्स ऑफ 7000 सोल्ड टू देवानी एट 10% प्रॉफिट टू देम। फिर से एक बार, गुड्स ऑफ 7000 सोल्ड टू, तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने क्या बोला हुआ है कि सोल्ड टू देवामी एट 10% प्रॉफिट के साथ। तो 7000 का 20% करोगे तो 1400 आएगा, 1400 प्लस कर दो तो 7000 प्लस 1400 हो जाएगा 8400 हमारा आंसर आ जाएगा और सेल्स बुक में हम लिख देंगे। चलो उसके बाद बच्चा 7 है, गुड्स ऑफ 900 रिटर्न टू निसर्ग। तो हमने ये परचेज किया था वो निसर्ग से, तो अब रिटर्न करोगे तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा परचेज रिटर्न में निसर्ग एंड 900। सेम वे गुड्स ऑफ 600 रिटर्न टू प्रणव। तो हमने ये रिटर्न किया 600, तो रिटर्न करोगे तो प्रणव अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ वापस हो जाएगा 600 हमारा आ जाएगा। तो ये भी खत्म 8। उसके बाद गुड्स ऑफ 2000 रिटर्न बाय देवामी। तो यहाँ पे सिंपल है, तो हम गुड्स उसने रिटर्न किया है तो ये सेल्स रिटर्न की कैटेगरी में यहाँ पे देवामी अकाउंट यहाँ पे 2000 आ जाएगा। और लास्ट गुड्स ऑफ 1200 रिटर्न बाय प्रणव, तो यहाँ पे प्रणव अकाउंट लिखेंगे और 1200 लिखेंगे और कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें क्लियर हो जाएगा। बस आपको खाली टोटल करना है, तो यहाँ पे टोटल कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा परचेज, ये टोटल पर सेल्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परचेज रिटर्न और ये हमारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न। ये तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। जो मेन पॉइंट अब लेजर पोस्टिंग करनी कैसे है वो समझ लो। पहले तो कितने अकाउंट ओपन करना है, तो बच्चा देखो, निसर्ग 1, जय 2, कृति 3, देवामी 4, ये 4 हो गए। इसमें सेम वही नाम है तो वो तो हमें फिर से करना नहीं है। यहाँ एक प्रणव खाली एक परचेज रिटर्न में नया आया तो यहाँ पे हो जाएगा 5th उसका हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे पवन नया आया तो ये 6th ये पवन अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद बच्चा 7 जो है वो परचेज अकाउंट, 8 जो है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा 9 एंड 10th अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। पहले तो अकाउंट ड्रॉ करना है नॉर्मल वे में, तो हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा, निसर्ग अकाउंट, जय अकाउंट, ये जो था वो वैसे सेम वे उसने उन्होंने लिखा होगा। उसके बाद बच्चा अब सेल्स बुक के और 3 अकाउंट और उन्होंने यहाँ बना हुआ है। सेल्स अकाउंट बनाया, कृति अकाउंट, देवामी अकाउंट, परचेज रिटर्न बनाया जिसमें एक प्रणव अकाउंट था, सेल्स रिटर्न में एक और पवन अकाउंट एक्स्ट्रा था जो पहले सेल्स में नहीं था या परचेज में नहीं था।
क्लियर? इतना होने के बाद बच्चा अब सिंपल हमें एंट्री करनी है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो देखो बच्चा, अब मैं जो डायलॉग बोलूँ वो आप ध्यान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। परचेज ऑलवेज क्या होता है बच्चा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सेम वे सेल्स क्या होता है? सेल्स अकाउंट ऑलवेज, यहाँ पे आपको बोलना है कि सर होगा क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज हो जाता है डेबिट। तो बस यही चीज का हमें यूज करना है यहाँ पे। परचेज में टोटल, पहले तो जाओ परचेज में जाओ, डेबिट साइड पे जाओ, लिखो 90 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल परचेज में, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल डेबिट साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। इंडिविजुअल कभी नहीं लिखते हम, जब भी इसमें लेजर पोस्टिंग करेंगे ना तो टोटल का ही लेजर पोस्टिंग होता है। और आपको वो ध्यान में रखना है, पर्सन अकाउंट जो है, जो ऑलवेज परचेज में डेबिट, तो निसर्ग अकाउंट में क्या होगा? तो निसर्ग अकाउंट में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है और परचेज लिखना है। सेम वे बच्चा जय अकाउंट में जाना है, ये जय है ना, जय अकाउंट में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है और लिखना है क्या? परचेज अकाउंट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे तो आ ही जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री लिखते हो, और ये कौन सा अकाउंट है? एन अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम चीज हमें इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। जनरल एंट्री की तो लेजर पोस्टिंग आपको आती है ना बच्चा, तो इसमें जाओ, परचेज में जाओ, डेबिट साइड पे जाओ और लिखो क्या? टू सन्ड्री क्रेडिटर। वो तो टोटल अमाउंट लिखनी है, लेकिन निसर्ग अकाउंट में निसर्ग अकाउंट जितना ही लिखेंगे और परचेज लिखेंगे। जय अकाउंट में क्रेडिट साइड जाओगे और लिखोगे परचेज अकाउंट। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये पॉइंट सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रहेगा ये पॉइंट। चलो बच्चा अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे जय अकाउंट हुआ, उसके बाद अब सेल्स की बात करो, तो सेल में एंट्री क्या करते हैं? तो एक नॉर्मल यहाँ पे कृति अकाउंट डेबिट होगा एंड सेल्स अकाउंट क्या हो जाता है बच्चा? तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो कृति अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कृति के अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और लिखना है सेल्स। तो देखो एक बार एक समझा दूं, कृति अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, लिखना है सेल्स अकाउंट। क्लियर? अब दूसरा डायलॉग जो मुझे बोलना है, जो आपको ध्यान से कंसिडर करना है, सेल्स में बच्चा टोटल लिखेंगे 17,850 और वहां पे हम लिखेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टोटल डेटर्स अकाउंट। तो टोटल डेटर्स हमारे कितने हैं? तो टोटल डेटर्स हमारे जो होंगे यहाँ पे 17,850, एक बार यहाँ दिखा दूं 17,850 जो हमारा आएगा वो सीधा क्रेडिट साइड पे जाके हमें लिखना है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। वर्ड सन्ड्री डेटर्स अकाउंट आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब और एक पर्सन है जिसका नाम है देवामी। तो देवामी अकाउंट में, मतलब ये के की जगह अब कृति की जगह हो जाएगा देवामी। तो देवामी अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो ये मैंने जो बोला वही, देवामी अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे सेल्स अकाउंट। समझ में आ रहा है? ये मेन पॉइंट है। आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सेम वे बच्चा अब हो जाएगा परचेज रिटर्न की बारी करते हैं। तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे जैसे कोई एक पर्सन ले लो निसर्ग, तो निसर्ग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो ये निसर्ग अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और लिखेंगे परचेज रिटर्न। निसर्ग अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और लिखेंगे क्या? तो परचेज रिटर्न। तो निसर्ग अकाउंट हमारा यही है। यहाँ पे देखो निसर्ग अकाउंट में गए, डेबिट साइड पर गए, लिखना है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में जाना है। अब यहाँ ध्यान रखना, परचेज रिटर्न में जाना है। यहाँ पे बच्चा एक सिंपल अब करना है, परचेज रिटर्न में लिखना है। तो कैसे करेंगे? परचेज रिटर्न में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है, लिखेंगे क्या? टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल क्रेडिटर अकाउंट कितना होगा? 1500। तो जो हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सिंपल सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 1500 जून जनवरी 11 2016। समझ में आया? इसमें और एक पर्सन है जो जिसमें है पवन अकाउंट। तो पवन अकाउंट यहाँ यह क्या होगा? निसर्ग की जगह पवन आ जाएगा। तो पवन अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, लिखना क्या है? परचेज रिटर्न। पवन शायद से पीछे है, प्रणव अकाउंट है। पहले तो प्रणव का देख लो। प्रणव जो है वो इसकी बात हो रही है, परचेज रिटर्न अकाउंट 600। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद बच्चा जो दूसरा पॉइंट है जो ध्यान में रखना है वो है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा एंड जो पर्सन अकाउंट जो है इस बार देवामी है, तो मिस्टर मतलब देवामी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
तो सेल्स रिटर्न में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, लिखेंगे क्या बच्चा, टोटल रिटर्न लिखेंगे 3200 टोटल सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न में गए, डेबिट साइड पे गए, टोटल सन्ड्री डेटर्स 3200 हमारा आ जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। और सेम वे आपको पर्सन अकाउंट में जाना है, तो पर्सन अकाउंट इस बार कौन है, तो देवामी है, तो देवामी अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, देवामी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे 2000 होगा, तो देवामी अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे क्या, सेल्स रिटर्न। तो देवामी अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, सेल्स रिटर्न लिखेंगे और 2000 हमारा आ जाएगा। है बहुत सिंपल, खाली स्टेप समझो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद बच्चा यहाँ पे बहुत सिंपल एक दूसरा अकाउंट भी है जो पवन अकाउंट में, तो पवन अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। मैं तो खाली जनरल एंट्री देख के भी समझ जाता हूँ, सेम वे आप भी इजीली समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान से समझो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पवन अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बस, तो ये पॉइंट था। जो 4 मेन अकाउंट है ना, परचेज रिटर्न, तो ये दोनों में क्रेडिटर लिखना है टोटल। और जब ऐसे समझ लो कि सेल्स एंड सेल्स रिटर्न में डेटर लिखना है, बाकी तो जब हम नॉर्मल वे में करते हैं वैसे ही करना है। ये खाली एक बार आपको ध्यान से ये समझना है ना, तो ये एक बार लिख लो, जो जो मेन पॉइंट है ना, ये बेसिक पॉइंट, इतना ध्यान से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चा। तो यही हमारा लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। सर थोड़े साइड में हट जाते हैं, आप लिख लो प्रॉपर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।